कहते हैं कि चलो आज नहीं तो फिर सरकार अपन यहाँ जा रहे हैं, कलेक्टर ऑफिस जा रहे हैं आवेदन लेके कि चलो भाई साहब हमारी सुन लो, लेकिन वो कचड़े में रद्द में फेंक देते हैं कागज डॉक्यूमेंट्स। निवेदन करते हैं कि आप लोग जल्दी से जल्दी हमारी वीडियो जहाँ जहाँ तक देख रहे हो सरकार तक भेजाओ कि हम लोग बहुत समस्या में हैं। हम लोग को 4 महीने आने वाले हैं, उस 4 महीने में हम लोग का तो एक पल आज के तूफान में 2-3 मकान जो जिनके उड़ गए हैं कि बच्चे नहीं थे, अगर कुछ हो जाता तो सरकार क्या करती, 1-2 लाख रुपए मुआवजा दे जाती, उसमें क्या हो जाता उस। राम राम भैया रो, हम आप देख रहे हो बुंदेली दर्शन न्यूज। अभी हम खड़े हैं मखरौनी नगर पालिका अंतर्गत वार्ड क्रमांक 16, जहाँ पे भैया एक तरफ प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी बड़ी बड़ी घोषणाएं कराते हैं कि गरीबों को हम मकान दे हैं, रहने की व्यवस्था करें हैं, खावे की व्यवस्था करें हैं। ठीक है, राशन तो अलग बात है, लेकिन अब ऐसे आप हालत देखो कि इतने लोगों को रहने की व्यवस्था नहीं है, बेचारे कर्ज ले ले के अपना मकान बना रहे हैं, वो आंधी तूफान चलाते हैं तो मकान चौपट हो जाते हैं। जो का है भैया रो जो, तो थोड़ा सा मुख्यमंत्री जी तरफ ध्यान दो। और जी हमारे संगे रहवासी खड़े हैं, इनसे अपन जानते हैं। क्या नाम है भैया आपको? हमारा कमोदी। क्या होगा भैया? हमारी जिन के उड़ गए, हम काम पे गए थे साहब। तो जो मकान बनाओ है आपने कैसे हमने बना? कर्जा से करके। अच्छा, कोई प्रशासन से मदद नहीं मिली? कोई मदद, 3 बार फार्म भर चुके साहब। लारिया जी से गई आपने? जो थे कि स्थानीय हम विधायक 2 बार हो आए, क्या किए थे? बे कछ नहीं किया, जा कह रहे कोई तो पट्टे नहीं है, पट्टो ले आओ। पट्टो नहीं मिल रहा हुआ है। पट्टे के लाने कहूँ और गए आप? कलेक्टर जैसे कलेक्टर साहब के थे 2-3 बार फार्म भर दो, कुछ नहीं हो रहा काम। आज क्या होगा? आज हम आप भाई आए हैं, जिन के उड़ गई, बाल बच्चे गए थे काम पे, जी 4 मोड़ी हमारे सामने। हाँ, तो आप क्या चाहत हो प्रशासन? हम जा चाहते हैं कि यार हमारा कुछ व्यवस्था हो जाए। मतलब क्या व्यवस्था? मकान बन जाए आपको? हमने हमारा राशन बनवाया, हम बताएं। अच्छा, राशन नहीं मिला था? अब कुछ भी नहीं बनवाया। क्या किए थे राशन बारी? भैया कहते तुम्हारे मन है पर्ची का पता है इसको, न गैस है, कुछ लाभ नहीं। सब मजूरी करके मजबूरी बेबी लकड़ियों से तुम देख लो। दीदी क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या ये है कि हमारी पूरी जिनके उड़ गई, हमारी 4-4 मोड़ियाँ हैं, हम लेके कहाँ जाए हैं? अभी बस कारो लग रहा, कहाँ रहे हैं? न राशन पर्ची है, न कछू, न हमें गैस मिलो, न कछू मिलो। जाते से पट्टो मांगे थे, हम पट्टो कहाँ से ले आए? ये जो मकान बनाओ तो आप जो हमने समूह ले लेके कर्जा ले लेके बनाओ है। कितना कर्जा होगा? हमारा 1 लाख से ऊपर है कि कर्जा। अब क्या चाहत हो आप? हम चाहते कि हमारा पक्का मकान बन जाए और सब सुविधा हो जाए। हमारी जो मकान में पूरी दरार आ गई हैगी, जो गरजे हैगी तो ऊपर कोरेक्स से ले रहा हैगी, 4 महीना बस करके बहुत भारी पड़ा थेंगे, और लेकिन फिर भी सरकार चल रही है तो का विकास कर रही, कम इतना विकास तो करे कि गरीब आदमी तो शांति में 2 रोटी कम से कम शांति में घर खा में। ऐसे में डर हैगी, ना खाना ही खा पा रहे हैं, तूफान चल रहा है तो इतने बर्तन रख रहा है, तो पानी गिर रहा हैगी, विकास हो रहा, हमें तो कुछ भी विकास नहीं हो रहा। 16 नंबर वार्ड में तो जो में इतने आदमी ऐसे रह रहे हैं, कम से कम देहात में ग्रामीण क्षेत्रों में तो बहुत अच्छे से आदमी रह रहा है, जो सिटी नहीं तो गाँव से भी बदतर है तेरे। वो इतनी गंदगी दे रही है, ना तो नालियों की सफाई हो, ना कुछ भी नहीं। और ऊपर से हमारा मकान पानी चुआ थे पूरे 4 तरफ, और 3 बच्चे हैं जी हमारे इधर। अच्छा जी 3 बच्चे हैं, एक छोटा है लड़का। हमारे घर से मिस्त्रीगिरी करा थे, 300-400 रुपये ले रहा, मकान में लगाएंगे। कौन है आपके वार्ड में? हमारे पार्षद अजय टेलर हैं। कौन सी पार्टी से हैं? कांग्रेस पार्टी से। ऐसा तो नहीं कि आपके कांग्रेस पार्टी से विकास नहीं हो रहा हो? हमें जी नहीं पता कि पार्टी का विरोध करने का क्या हो रहा, हमें जी नहीं पता, लेकिन हमारी तो जी निवेदन है कि चाहे पार्षद दिलवाएं, चाहे विधायक जी दिलवाएं, जो कुछ भी दिलवाएं, लेकिन हमारी कुटी बन जाए। और जो भी हैंगी हमारे यहाँ इस क्षेत्र में यहाँ पे रह रहे हैं गरीब आदमी, उनकी भी बन जाए, क्योंकि बहुत समस्या में रह रहे हैं हम लोग को एक दिन ऐसे इतनी मुसीबत से कट रहा है, एक दिन हम लोग बहुत घुट के जी रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं उनसे कि एक दिन जैसे हम रह रहे हैं, ऐसे आप रह कर देखो इसमें कि एक दिन हम लोग का कैसा कटता है। पट्टा नहीं है आपका? ना पट्टा है ना कुछ नहीं। सरकार जे नगर पालिका जाओ तो बोलते हैं पट्टा ले आओ, जे ले आओ, बोले हम कहाँ से ले आए? आपकी सरकार आप बना के दो ना, जे हम लोग का काम है क्या? मीटर स्थायी लगा है क्या? स्थायी नहीं, स्थायी लगा है हमारा मीटर। 20 साल से इसी टपरिया में पड़े हैं, कब तक शादी रहेगी ऐसे? वो तो गिरेगी, कब तक रहेंगे हम लोग ऐसे कच्चे मकान में? एक ही कमरा है, उसी में खाना बना रहे, उसी में रह रहा, उसी में सो रहे, सोने को जगह भी नहीं है तो बाहर सो जाते हैं बच्चे हम लोग लेके, क्या करें?
पानी आ जाता है तो इधर उधर दूसरों के घर में सोने चले जाते हैं। सरकार तो ये सोच रही है कि चलो बहुत अच्छे चल रहा है जैसा काम, पेशी पे पेशी बढ़ा रहे हैं, इस बार नहीं तो चलो 2 साल बाद देंगे, चुनाव के बाद देंगे, पट्टा बन जाएगा, सब कुछ हो रहा है उनका, लेकिन कुछ नहीं। हम लोग से पूछो कि हम लोग का कैसा एक एक दिन कट रहा है। हम लोग तो उम्मीद ही लगाए बैठे कि चलो आज नहीं तो फिर सरकार, अपन यहाँ जा रहे हैं कलेक्टर ऑफिस जा रहे हैं आवेदन लेके कि चलो भाई साहब हमारी सुन लो, लेकिन वो कचड़े में रद्द में फेंक देते हैं कागज डॉक्यूमेंट्स। तो हम लोग की जब सुनाई नहीं ले, हम लोग तो 2-2 पैसे करके वही 100-200 रुपए के फार्म इकट्ठे करके और ले जाते हैं, वही आप लोग फेंक दे, तो हम लोग क्या करें बताओ। हम लोग की तो कुछ सुनाई हो ही नहीं रही। हमारी तो प्रशासन सब लोग से यही उम्मीद है कि हमारे जितने हम लोग रहते हैं कम से कम हम लोग का मकान बन जाए तो हम लोग चैन से रह सकें गरीब लोग से। इसलिए हमारा निवेदन है कि हम लोग जितने 2-4 घर मकान पड़े हैं बचे हैं उन लोग की और बनवा दो। पट्टे मांग रहे हैं तो पट्टे भी आप बना के दो ताकि हम लोग अच्छे से मकान बनवा सके। जो आपको जरूरतमंद चीज है वो आप बना के दो, वो हमारा काम नहीं है, वो तो काम सरकार का है, तो वो बना के देगी तब तो हम आपको दिखाएंगे, वो काम हमारा थोड़ी है। लेकिन हम लोग से यही निवेदन